धनबाद में बुधवार को दलित गौरव मिलन समारोह हुआ। इस समारोह में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी शामिल हुए। कार्यक्रम में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने की आवाज बुलंद हुई। कहा गया कि भाजपा और आरएसएस लगातार दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब दलित जाग गए हैं, अत्याचार सहन नहीं करेंगे। ये भी कहा गया कि झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में ये गौरव मिलन समारोह आयोजित किया गया है। अगला पड़ाव गिरिडीह और कोडरमा होगा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग की बात तो सब करते हैं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक को हक दिलाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी आवाज बुलंद करते हैं, आवाज उठाते हैं। पूरे देश में जिनकी आबादी 90% है, उन्हें आज दबाया जा रहा है। अब ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा के राज में दलितों पर अत्याचार जारी है। दलित को उनका अधिकार दिलाने के लिए दलित गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलित किसी कारणवश कांग्रेस से विमुख हो गए थे, लेकिन अब वो अपने घर लौट रहे हैं। कांग्रेस के हर एक सिपाही को आगे बढ़कर उन्हें गले लगाने की जरूरत है। इससे समाज को क्या कुछ फायदा मिलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दलित गौरव मिलन समारोह पूरे राज्य में, और मेरा 14 लोकसभा में चल रहा है, पूरे 14 लोकसभा में चल रही है। आज देख रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र मेरा दोनों खतरे में, देश की जनता खतरे में। तो निश्चित रूप से आज जो मेरा दलित गौरव मिलन समारोह पूरे राज्य के प्रत्येक जिला और 14 लोकसभा क्षेत्रों में चल रही है, से दलित के जो संविधान खतरे में है, दलित को संविधान से वंचित किया जा रहा है, उनको हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये सम्मेलन मेरा खास करके इस कार्यक्रम को एक मुहिम के रूप में हम लोग चला रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग अंत तक फैला के रखे हैं, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और दलितों को वंचित कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये दलित गौरव मिलन समारोह 14 लोकसभा में चल रही है, और निश्चित रूप से 2024 में हम 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे। और जो दलित उत्पीड़न मामला हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट जैसे, आज आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में राहुल जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के काम करेंगे। ये हमारी मुहिम पूरे देश में चल रही है। क्या इस मिलन समारोह में दलित वर्ग सामने आकर के बता रहे हैं कि क्या कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं? जी, अभी हमारे पलामू में हुई, वहाँ आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी। वहाँ एक आरएसएस के द्वारा एक दलित बच्चा पर गरम तेल खौलता हुआ उठा के फेंक दिया गया था। तो हम लोग ने उसको रिम्स में एडमिट करा करके उनकी इलाज हुई। जमशेदपुर में इस तरह की घटनाएं थी, कई घटनाएं हो रही है दलितों के ऊपर, और दलित खुल के सामने आ रहे हैं, दलित डट कर लड़ भी रहे हैं ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से। तो निश्चित रूप से हम संगठित हैं, संघर्ष भी हैं, कर रहे हैं, और 2024 में हमें सफलता मिलेगी। ये कब तक ये मिलन समारोह आयोजित होता रहेगा? अभी हमारा जब तक ये मिशन है कि हम प्रत्येक लोकसभा में हम लोग कर रहे हैं, और ये हमारा 2024 लोकसभा और विधानसभा दोनों चलेगा, और जब तक दलितों पर अत्याचार होगा इस तरह का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहेंगे। नेक्स्ट सभा कहाँ होने जा रहा है? अभी हमारा नेक्स्ट होगा गिरिडीह और कोडरमा, उसके बाद हजारीबाग है, चतरा है, उसके बाद में फिर हमारा जमशेदपुर। इस तरह कार्यक्रम हम लगातार है। अभी देखिए, भाषण तो सब लोग करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का, सामाजिक न्याय का, लेकिन हकीकत यह है कि आज के दिन में देश का कोई नेता अगर इस सवाल पर बात उठाया है, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक का बात, इसको मजबूत करने की बात, तो उस शख्स का नाम, उस नेता का नाम है आदरणीय राहुल गांधी जी। और मुखर होकर पूरे देश में घूम घूम कर इस बात को रख रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि सभी लोग इस बात को महसूस करें, जिसकी आबादी 90% है वो उपेक्षित रहेगा। चूँकि ये लोग जो दलित वर्ग के लोग हैं अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण इसको दबाया जा रहा है। आज दलित जागने का काम किया है,
और दलित अपना सम्मेलन कर रहा है, आपस में मिल रहा है, शक्ति को बढ़ा रहा है, अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक हो रहा है। इसलिए देश में निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो नारा राहुल गांधी जी दिए हैं और जिस ढंग से वो पदयात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनको सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, स्थान मिलेगा। और जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सवाल पर गंभीर नहीं है, लेकिन राहुल जी गंभीर हैं। बेरोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, ये जो परिसंपत्ति बेची जा रही है उस सवाल पर, जिसके कारण उनको सदस्यता भी गंवाना पड़ा, लेकिन उनको परवाह इस बात की नहीं है। उनको परवाह ये है कि ये दलित को कैसे आगे बढ़ाएं, एसटी को कैसे आगे बढ़ाएं, ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाएं, गरीब को कैसे आगे बढ़ाएं, मजदूर को कैसे आगे बढ़ाएं, किसान को आगे कैसे बढ़ाएं, यह उनका सोच है। और उन्होंने कहा है कि किसी भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पूरे देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हर 15 मिनट में, अगर पूरे देश की बात करें तो एनसीआरबी का डाटा है, हर 15 मिनट में कहीं न कहीं देश में दलितों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। अभी भी आप देख लो कि रितु सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में 126 दिनों से धरना पर बैठी थी और उसको ज़बरदस्ती अपने गुंडों के द्वारा हटवा दिया गया। तो दलितों की बात करता है बीजेपी सरकार, सबका साथ सबका विकास का बात करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो इन पे अत्याचार उनका जारी है। चाहे गुजरात को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आपने देखा कैसे वो एक आदिवासी युवक के सर पे पेशाब कर रहा था। इन्हीं सब को लेकर के आज हमारे धनबाद में दलित गौरव सम्मान समारोह किया गया है। इसमें हमारे प्रदेश के इनके जो चेयरमैन हैं केदार पासवान जी वो आए हैं, और राजू दास जो हमारा जिला अध्यक्ष है अनुसूचित जाति विभाग का, उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में दलितों की भागीदारी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। झारखंड में दलितों की अगर आप आबादी देखेंगे तो कम से कम 14% है। तो इन 14% को कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ लाना है। तो हर गली मोहल्ले जहाँ भी दलित लोगों का घर द्वार है, वहाँ हम लोग जाएंगे सभी कांग्रेस के जन, और उनको मोदी जी के जो कारगुजारी है उनसे उनको अवगत कराएंगे और कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। यही इस आज के इस सम्मान समारोह का मुख्य आयोजन का लगातार कांग्रेस बिल्कुल आज दलित जो है सबसे ज़्यादा अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और वो कहीं न कहीं कांग्रेस के ही वोटर हुआ करते थे, लेकिन आज किसी कारण से वो हमसे दूर चले गए थे। वापस वो अपने घर की ओर लौटने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ज़रूरत है हम लोगों को, जो कांग्रेस के सिपाही हैं, जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, इनको आगे बढ़ के उन्हें गले लगाने की आवश्यकता। बाद लोकसभा स्तरीय सम्मेलन है, 4 विधानसभा धनबाद के हैं और 2 बोकारो और चंदन के हैं। तो ये पूरा लोकसभा को ध्यान में रख के किया जा रहा है, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़ा जा सके। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा होने जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि धनबाद से होकर गुजरेगी, तो उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दलित भाई और धनबाद के लोग उस कार्यक्रम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकें। अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान ने कहा कि आज पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। दलितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दलित गौरव मिलन समारोह 14 लोकसभा क्षेत्र में चलेगा। आज सीना तान कर दलित अपने ऊपर अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को जिताना और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का उन लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।